So today we will discuss about function. What is function? Its definition and part, especially domain, range and codomain. So पहले definition क्या वो देखते हैं. Function is a special type of relation which relates each and every element of a set A. सपोज मैंने वो सेट ए एज्यूम कर लिया, एक्स भी कर सकते हो, वाई भी कर सकते हो, टू सेट बी. अब जिससे रिलेट करेगा वो सेट बी है विथ यूनिक इमेज. तो जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, वो है ईच एंड एवरी एलिमेंट और यूनिक इमेज. सपोज आई हैव अ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड अनदर सेट बी. This is my A, this is my B, and here are some element X, Y and Z, and here 1, 2, 3. So suppose X is related to 1, Y is related to 2 and Z is related to 3. अब इतना होने के बाद this is under a function F. अब मैं वापस अपनी डेफिनेशन पर जाता हूँ. ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो सेट ए के सारे एलिमेंट यूज में है, यस, तो ये तो फुलफिल हो गया. यूनिक इमेज, क्या एक्स का 1 के अलावा भी कोई इमेज है, विच मीन्स यहाँ से 2 एरो तो नहीं निकल रहे. अगर यहाँ से सपोज 2 एरो निकलेंगे तो फंक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस. सो एक्स इज कनेक्टेड टू 1, वाई इज कनेक्टेड टू 2, जेड इज कनेक्टेड टू 3. सो दिस इज माई फंक्शन. जितने भी एलिमेंट यहाँ पे होंगे, दिस इज कॉल्ड डोमेन, एंड दिस होल सेट इज कॉल्ड कोडोमेन. एंड द एलिमेंट विच आर इमेज ऑफ सेट ए एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज. अब यहाँ लकीली क्या हुआ है, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है इन दिस पर्टिकुलर केस. तो या तो रेंज, अब इसमें देखना, रेंज या तो कोडोमेन के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा होगा. जैसे सपोज लेट मी टेक अनदर टू सेट ए एंड बी, अल्फा, बीटा, गामा, 1, 2, 3, 4. सो अल्फा इज कनेक्टेड टू 1, बीटा इज कनेक्टेड टू 2 एंड गामा इज कनेक्टेड टू 3. अब इस पर्टिकुलर केस में जो फंक्शन जो भी है उसका डोमेन जो होगा, domain is alpha comma beta comma gamma, and range is, my range is 1, 2, 3, but my codomain is called CD, is 1, 2, 3, 4. So clearly you can see that your range is subset of codomain. अभी सबसेट है, छोटा है उससे. तो बेसिकली फंक्शन में ये क्या होगा कि या तो रेंज कोडोमेन से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा. इस पर भी जो डेफिनेशन बनती है फंक्शन की क्लास 12th में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली दिस वन इज सेट ए इज डोमेन, सेट बी इज रेंज और कोडोमेन. अब इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे. अच्छा, इस पर फिर कुछ केस लेते हैं. सपोज ये सेट ए and another set B. This is A, this is B. 1, 2, 3. X, Y, Z. So 1 is connected to X, 2 is connected to X. And 3, suppose 3 is connected to Y. So is this a function? 1 की इमेज देखो, X. What is the image of 2? X. तो कोई बात नहीं, एक ही तो इमेज है, एक से ज़्यादा थोड़ी है, यूनिक इमेज हो गई. तो दिस इज अ फंक्शन. अच्छा, दूसरी देखो, क्या डोमेन का एवरी एलिमेंट इज यूज्ड? यस. सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. 1, 2, 3, एक्स, वाई, जेड. 1 इज कनेक्टेड टू एक्स, 2 इज कनेक्टेड टू वाई, 2 इज कनेक्टेड टू जेड. अब जो यूनिक इमेज का मतलब है, यूनिक इमेज का मतलब है नॉट मोर देन 1, बट हियर 2 इज कनेक्टेड टू y and 2 is connected to z.
सो जो दो की इमेज है वो एक x है एक y है, z है, सॉरी इमेज कहते हैं y और z। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो इसको समझने का एक तरीका ये है कि डोमेन वाले सेट से अगर ऐसे एरो ड्रॉ करोगे, which means here is x1 and here is x2 and this is y1, तो दो एलिमेंट की एक इमेज है, इट विल वर्क, दिस इज अ फंक्शन। बट अगर ये आता है दिस इज माई x1 y1 एंड y2, एक एलिमेंट की दो इमेज है, सो इट विल नॉट वर्क, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो डोमेन से अगर ये एरो निकलता है, इस टाइप से एरो निकलता है तो इट विल फंक्शन, बट अगर ऐसे एरो निकलता है तो इट विल नॉट अ फंक्शन। ये ध्यान देना बेसिकली। उसके बाद डोमेन और रेंज ये फंक्शन के बहुत वाइटल पार्ट होते हैं, बिकॉज अभी तो मैं ऐसे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना। बेसिकली पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए, जो मैंने बताई तुम्हें फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब अगर मैं डिस्कस करूँ डोमेन और रेंज की ग्राफिकली, अगर मैं डिस्कस करूँ ग्राफिकली, तो दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन। अगर इस कार्टेशियन प्लेन में दिस रिप्रेजेंट x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस जो मैंने यहाँ पे लिखा है डोमेन और रेंज, x एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट योर डोमेन एंड y एक्सिस रिप्रेजेंट योर रेंज। अगर हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, तो ग्राफ की हेल्प से भी तुम कोई भी फंक्शन का डोमेन और रेंज पता कर सकते हो। तो अब डिस्कस करते हैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में। सो डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय the allowed values of x, the allowed values of x, allowed value of x for which your expression is defined। तो डोमेन हमेशा रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स को एक्स ना बोल के हमेशा जो एक्स को तुम बोलोगे वो बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक्स जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो इसकी वैल्यू पे हमें एक्स की वैल्यू को डोमेन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे सपोज मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं लिखूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली एक फंक्शन हो गया। अच्छा, फंक्शन का नोटेशन a to b, this a is domain and this b is कोडोमेन। तो ये a to b मैपिंग हो गई है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं r to r, इसका मतलब है कि जो मैपिंग हुई है वो रियल नंबर से रियल नंबर हुई है। अगर मैं लिख दूं f r to n, सो मैपिंग इज फ्रॉम रियल नंबर टू नेचुरल नंबर। अगर उल्टा करके लिख दूंगा तो फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ये सब तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, इसके लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है कि मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है। सो अब मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एफ एक्स, इसका मतलब है कि फंक्शन है एक्स का। इवन आई कैन राइट इट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू पे y डिपेंड करता है। सो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल रेंज एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डोमेन अगर कभी भी होगा, डोमेन के लिए हमेशा यू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फॉर अ रेंज यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसको ध्यान देना हमेशा, x डोमेन, y रेंज। और ग्राफ में चलोगे तो दिस हॉरिजेंटल एक्सिस रिप्रेजेंट डोमेन एंड वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट रेंज। तो अब ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन में है अलाउड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, तो इससे कहीं प्रॉब्लम होगी? कोई ऐसा नंबर जिसमें इस प्रॉब्लम होगी? तो इस नंबर को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन अ इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विच मीन्स द रेंज इज डोमेन इज आर। अब अगर मैं लिख दूँ y इक्वल्स टू 1/x, ये लिख दूँ मैं y इक्वल्स टू 1/x। अब इस एक्सप्रेशन में अगर कोई बच्चा
जीरो पुट कर दे, सो माई 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इस एक्सप्रेशन को एक पॉइंट पे जीरो पे प्रॉब्लम है, और डेफिनेशन है अलाउडेड वैल्यूज ऑफ एक्स, तो मैं ये वैल्यू इस पर पुट नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे अपने जो आर होता है -∞ टू +∞, उसमें से इसको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उस हटाने को मैं r -0 ये लिख दूंगा। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, एक और देखो, सपोज √x-3, दिस इज y इक्वल्स टू √x-3, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब रूट के अंदर केवल एक ही प्रॉब्लम होती है, बस नेगेटिव ना आए। अगर नेगेटिव आ गया तो डिफाइन नहीं होगा एक्सप्रेशन, तो नेगेटिव नहीं आना है, तो इसका मतलब है द गिवन एक्सप्रेशन x-3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इक्वल भी होगा तब भी चलेगा, ये एक तरीका है डोमेन निकालने का अगर रूट के अंदर होंगे तो ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा हुआ है रूट के अंदर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि जो मेरा x होना चाहिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन 3, तो x तुम्हारा 3 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, विच मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to infinity, and infinity is a open interval because infinity को you can't catch it। तो ये इसका डोमेन हो गया। इसके बीच तुम कोई भी एक्सप्रेशन अगर रखोगे, 3 भी इंक्लूड कर दोगे तब भी डिफाइन होगा। 3 to infinity any value, if you will put the given expression, this expression is always defined, that's it। तो ये इसका डोमेन होगा। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर मुझे y की वैल्यू निकालूंगा मैं, अगर y बिलोंग्स टू रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अब बाकी कुछ एग्जांपल अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।